कि बीपीएससी का ज्यादातर सीट बिका हुआ है। देखिए, छात्रों के पास उतना ताकत ही नहीं है कि वो कानूनी तौर पर उस सरकार का सामना कर पाएगा। सरकार के पास बहुत सारा अतिक्रम होता है जी, वो साम दाम दंड भेद सभी लगाएंगे। छात्रों के पास तो निसहाय, निर्धन, गरीब और बेरोजगारी हर तरीके से साक्ष्य को मिटाने की कोशिश करेगा। और तो कोर्ट में कैसे केस जीत जाएगा? कोर्ट में केस जीतने के लिए सबूत चाहिए। जब सबूत को ही ये लोग मिटा देंगे तो क्या जीतेगा? खान साहब के पास कुछ ऐसे ठोस सबूत उनको लगे जिसको दावा वो कर रहे हैं, तो वो चीज पर वो कोर्ट में तो दिखाएंगे। लेकिन तो उन छात्रों के लिए मेरा आग्रह है कि जो पढ़ रहे हैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। कई बार क्वेश्चन पेपर सेटिंग होता था और अभी बहुत सारे प्रधान सचिव के रैंक के लोग जेल में भी गए। तो सरकार तो नियम ही है कि फूट डालो राज करो। इसी वजह से कुछ छात्रों का रिजल्ट दे दिया। उन्होंने क्या जल्दबाजी थी उनको रिजल्ट देने की? जब मामला न्यायालय में था तो आप रिजल्ट नहीं देते, एग्जाम नहीं लेते। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूं और हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती सर मौजूद है। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बीपीएससी का मुद्दा काफी गर्म है। खान सर, गुरु रहमान सर के साथ साथ शिवनंदन भारती सर भी आंदोलन में शामिल हुए और सड़कों पर उतरे। जानने का प्रयास करेंगे क्या बिहार के जो बीपीएससी के छात्र हैं, जिनके भविष्य की बात है, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या जो री एग्जाम का मांग है वो होगा या फिर बच्चों को धोखा मिलेगा? तो सबसे पहले सर मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए, सबसे पहले जो इसमें आपने कहा कि आंदोलन में शामिल होने की बात, तो एक लीगली जो एडवाइजर के तौर पर हम उस केस को देख भी रहे थे, तो उसमें हम गए। आंदोलन में बहुत ज़्यादा जो लीडिंग कर रहे हैं वो शिक्षक और छात्रों का ही आंदोलन है, उसमें वकील की बहुत भूमिका नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल है री एग्जाम का बात, तो री एग्जाम डिमांड है इतने व्यापक पैमाने में। देखिए, बहुत छोटा मांग है, बहुत बड़ी मांग नहीं है जी। इसमें चूंकि एक सेंटर पर अनियमितता बढ़ती गई, इसका प्रमाण भी हुआ। एक उस दौरान क्वेश्चन पेपर लीक भी हुए और सोशल मीडिया पर भी आ गया था। तो ऐसे में बीपीएससी, देखिए एक चीज आपको बता दें, सरकार चाहेगी तो 2 मिनट में ये होगा। ये बीपीएससी के बारे में जो उनके जो चेयरमैन के नाम का मुर्दाबाद होता है, मुझे लगता है कि ये गुमराह वाली बात है। ये सरकार का चीज है। सरकार के शिक्षा विभाग जो है वो खुद ही, सॉरी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो खुद इसको रेगुलेट करते हैं। वो चाहे तो 2 मिनट में इनको ये निर्देश देंगे और वो कैंसिल होगा। तो एक्सक्लूसिवली राइट बीपीएससी का नहीं है। तो ये इतने व्यापक पैमाने पर यदि लोगों का जोर है, लाठीचार्ज बहुत बार कर दिए सभी लोग। देखिए, लोकतंत्र में साफ सुथरा और स्वच्छ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि जब कोई आदमी शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करे तो उसको और गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। जी जी। लड़का उस पर क्या था, मुख्यमंत्री जी आते अपना बयान, चूंकि लोग किसको वोट देता है? नेता को, जी, ना कि चेयरमैन को। जी। तो नेता की जिम्मेदारी है कि यदि कोई अफवाही ही है, यदि कोई गलत बात ही है, तो नेता आके स्पष्ट करे। जी। तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन एक चीज जो मैं देख रहा था कल न्यूज चैनल में, ये बातें तय हो रही थी कि ये मामला न्यायालय में है तो अब आंदोलन का कोई महत्व नहीं है, और उनके जो सरकार के पक्ष रखने वाले लोगों का ये दलील है। ये मामला भी हाई कोर्ट में सर, हाई कोर्ट में, इसीलिए मैंने कहा। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कोई मामला हाई कोर्ट में आ जाएगा तो सरकार की शक्तियां खत्म हो जाती है? ये तो कोई बात नहीं है। ये तो एक वैकल्प के तौर पर लिया गया था कि ये एग्जाम का रिजल्ट बगैर पब्लिकेशन नहीं हो। तो ये कानूनी दांवपेच में सरकार, छात्रों के पास उतना ताकत ही नहीं है कि वो कानूनी तौर पर उस सरकार का सामना कर पाएगा। सरकार के पास बहुत सारा अतिक्रम होता है जी, वो साम दाम दंड भेद सभी लगाएंगे। छात्रों के पास तो निसहाय, निर्धन, गरीब और बेरोजगारी के दौर में उनके पास कहाँ संसाधन होता है कि आपको ये करेगा। धन बल का उपयोग करेगा ये लोग, हर तरीके से साक्ष्य को मिटाने की कोशिश करेगा। और तो कोर्ट में कैसे केस जीत जाएगा? कोर्ट में केस जीतने के लिए सबूत चाहिए। जब सबूत को ही ये लोग मिटा देंगे तो क्या जीतेगा? लंबी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन होता है। तो सरकार से इन्होंने विनम्र आग्रह किया था। जी, बार बार आ रहे हैं, आप उसको हल्के में ले रहे हैं। लग रहा है कि नहीं ठीक है,
अब बड़ा इस दौर में क्या बात किया जाए, जब कोई नेता इसमें आएंगे तो कहेगा कि नेतागिरी हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है। शिक्षक पीके बनेंगे प्रशांत किशोर आए थे, सत्याग्रह किए थे तो सर। तब उनको कहा गया कि नेतागिरी हो रहा है। पप्पू यादव किए तो कहा कि लोग नेतागिरी कर रहा है। छात्र कर रहे हैं तो कह रहा है कि पढ़ने वाला नहीं है। अब गुरु कर रहे हैं तो बोला कि गुरु का क्या काम है। तो मान लीजिए ये तमाम तरह के करके सबको आप बेवकूफ बना के माने आप कहिएगा कि सब बुड़बके हैं। जी केवल जो कुछ चंद लोगों को सत्ता में आ गया। देखिए ये लोगों को समझना चाहिए कि सत्ता में आना, आते हैं लोग जाते हैं, आपका कार्य आपको याद किया जाता है। लोगों की जन भावना का यदि कद्र कीजिएगा तो लोग आपको सराखों पर बैठाएंगे, और यदि आप जन भावना को नहीं स्वीकार करिएगा तो लोग भी आपको अस्वीकार करेंगे। ये परंपरा है। लेकिन इतनी बातें जिस तरह से लोग कह रहे हैं, यदि छात्रों का मांग है तो उस पर गहन जांच की कमेटी बना देते, कमेटी अपना रिपोर्ट दे देता। एक खान सर जो शिक्षक है उनका सर एक आरोप है कि बीपीएससी का ज्यादातर सीट बिका हुआ है। देखिए उनका ये व्यक्तिगत आरोप है, मुझे इस पे मैंने इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन इतना बात तो तय है कि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक हुए, कई बार कैंसिल भी हुए, कई अनियमितता बरती गई, कई बार क्वेश्चन पेपर सेटिंगें होता था, और अभी बहुत सारे प्रधान सचिव के रैंक के लोग जेल में भी गए। जी तो ये कह देना कि सभी दूध का धुला हुआ, तो इसलिए कुछ हद तक जो खान साहब का है कहना वो गलत भी नहीं है, क्योंकि परंपरा तो रही है। तो ये सब चीजें होता है। बाकी छात्रों का जनहित का मामला है, छात्रों का जो मांग है, हालांकि बहुत सारे जिनका सफल हो गए छात्र, उन लोगों को भी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है पढ़ाई में। वो इसलिए कि उनको लग रहा है कि भाई क्या होगा, एग्जाम कैंसिल होगा नहीं होगा। तो उन छात्रों के लिए मेरा आग्रह है कि जो पढ़ रहे हैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, आंदोलन अपना जो होना होगा होगा। जो छात्र होनहार हैं, जिनको लग रहा है कि जिनका रिजल्ट है, इसमें नहीं, पढ़ाई कभी जो है आपका नाकाम नहीं होगा। पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाई करनी ही चाहिए। खान सर मीडिया के सामने इंटरव्यू देते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास जो परीक्षा में धांधली हुई है उसका सारा प्रमाण मेरे पास है, सारा प्रूफ मेरे पास है, और मैं हाई कोर्ट में पेश करूंगा सबूत के रूप में। कुछ बातें उन्होंने बताते हैं कि इस तरह से लोग इतना बज के इतना बजे वहां पे एग्जाम सेंटर में घुसते हैं, गया का, नवादा का, अन्य अन्य जिलों का एग्जाम सेंटर की बात करते हैं। कहां तक सच्चाई सर? क्या खान सर के पास सबूत है जिससे बीपीएससी का री एग्जाम हो पाएगा? देखिए जो सबूत की बातें हैं वो कोर्ट की बात कोर्ट में, सबूत की बात सबूत में, जहाँ पेश करने की बात होती है वहां होता है तो ज्यादा बेहतर है। खान साहब के पास कुछ ऐसे ठोस सबूत उनको लगे जिसको दावा वो कर रहे हैं, तो वो चीज पर वो कोर्ट में तो दिखाएंगे। लेकिन तब तक यदि सारा एग्जाम कंडक्ट करा दीजिएगा, लोगों का ज्वाइनिंग आप करा दीजिएगा, तो ऐसे लोगों को फिर इतना लोगों को पार्टी बनाना पड़ जाएगा। जी तो फिर छात्रों के बीच में ही दो गुट बन जाएगा। तो सरकार तो नियम ही है कि फूट डालो राज करो। इसी वजह से कुछ छात्रों का रिजल्ट दे दिया। तो बहुत सारी चीजें, इसीलिए उस कानून पर सबूत ये वो उस पर बाद में बात। छात्रों का कहना है कि जब तय नहीं हो जब तक तब तक कोई परिणाम नहीं होना चाहिए था। जब तक ये नहीं तय हो तो क्यों उन्होंने, क्या जल्दबाजी थी उनको रिजल्ट देने की? जब मामला न्यायालय में था तो आप रिजल्ट नहीं देते, एग्जाम नहीं लेते। तो सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारा उस पर टीका टिप्पणी नहीं है। छात्रों के मांग जो है उस पर सरकार को विचार करना चाहिए, यही हमारा बात है। बाकी ज्यादा क्या। खान सर एक और बात कहते हैं सर कि जितनी जल्दी सरकार बीपीएससी 17वीं का री एग्जाम कराएगी उतने कम लोग फंसेंगे, नहीं तो जितना ज्यादा देर होगा उतने ज्यादा सारे लोग जो इन्वॉल्व है धांधली में सारे लोग फंसेंगे। ये उनका बयान है, वो हो सकता है उनके पास जिस हिसाब से वो चूंकि उस पर काम भी कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारा रिसोर्स भी है, तो वो कोई बात करे तो हल्के में नहीं करे। उनके पास कुछ ना कुछ इस तरह का ठोस कोई सोर्स होगा जिसके आधार पर बोल रहे हैं। तो आप तो उनसे सर मिल रहे हैं सर, लगातार आंदोलन में बातचीत भी हुई सर, क्या कुछ ऐसे सबूत आपको दिखाएं? कानूनी तौर पर जो मदद होता है हम वो करते हैं, और कानूनी के तौर पर यदि कुछ बातें हैं जो सबूत का दौर, वो पहले नहीं कहना चाहिए, इसीलिए मैं मीडिया के सामने बहुत कुछ नहीं बोलूंगा। इतना जान लीजिए कि अभी आंदोलन की बात है, आंदोलन और कोर्ट दोनों को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। आंदोलन होता है सरकार को मनाने के लिए, झुकाने के लिए। तो सरकार से आग्रह, चूंकि अपने सरकार से लोगों को इतनी उम्मीद होती है, तो सरकार को अभिनम्रता पूर्वक वो आग्रह कर रहे हैं कि सर इसको एक बार, इस सारे व्यापक पैमाने पर धांधली हुई थी, आप इसको री एग्जाम करा लीजिए। तो सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।